वक्फ की संपत्ति को लेकर वक्फ बचाओ आंदोलन के अध्यक्ष शमीर शमसी ने रविवार को एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने शिया अनाथालय लखनऊ की संपत्ति को कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से बेचने के प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी हिंदू मुस्लिम का दंगा कराने की साजिश है और इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 3 दिन से एक मुद्दा जो है वो खबरों में बहुत सरगर्म है। वो मुद्दा ये है कि शिया यतीम खाने का एक मकान है, जिस मकान में वसीम रिजवी पहले रहते थे और उनकी पत्नी जो दूसरी पत्नी थी वो रहती थी। वसीम से दूसरी पत्नी की तलाक के बाद बतौर मेहर उनको एक पेंट हाउस दिया गया, जो कि वक्फ की संपत्ति नखास में बना हुआ है। मार्केट बनवाई थी वसीम रिजवी ने कुछ पार्टनरों को लेके, और उस पर छत पे उनका पेंट हाउस है। दूसरा, उस घर को वसीम रिजवी जिस वक्त त्याग पत्र दे गए हैं, क्योंकि वो अनाथालय के अंदर प्रेमिसेस का घर है, जिसमें अनाथालय में बच्चे जहाँ रहते हैं उस प्रेमिसेस का घर है, उसको खाली के वो स्वतः चाबी जो है वो वक्फ बोर्ड में हैंड ओवर कर गए थे। वक्फ बोर्ड से वो चाबी लेके मैंने जो है वो वहाँ पर जब खोला उसको, तो फौरन ही कुछ महिलाएं जो हैं, जिसमें एक निदा नाम की महिला थी कि जो अपने को वसीम की साली बता रही थी, वो और एक बुजुर्ग से कोई एक आदमी थे, वो आए। उन्होंने कहा कि मैं वसीम का ससुर हूँ। वो लोग आए, उन्होंने कहा कि ये घर हमारा है। तो हमने उस वक्त पे पुलिस आ चुकी थी, तो हमने इनसे कहा कि आपका अगर घर है और इस घर का कोई दस्तावेज आपके पास होगा, कोई मकान की रसीद होगी, क्योंकि तो वक्फ बोर्ड का मकान है तो सभी को पता है वक्फ बोर्ड का मकान है, तो अगर वक्फ बोर्ड का मकान है तो इसकी रसीद होगी या कोई एग्रीमेंट होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई हमारे पास नहीं है, लेकिन ये हमारी बेटी का मकान है और हमारी बेटी यहीं रहती है। तो हमने कहा अगर यहाँ रहती होती तो यहाँ पे कोई एक चादर, कम्बल, तकिया, लिहाफ, रजाई, कोई चीज़ मौजूद होती। ये तो पूरा खाली घर पड़ा हुआ है यहाँ से वहाँ तक। दूसरा, ना तो यहाँ कोई खाने का बर्तन है, ना कोई पानी की बोतल है, कोई चीज़। पुलिस के सामने सारी बात हुई जो रिकॉर्डेड है, वहाँ कुछ नहीं हुआ, कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। वो लोग जबरन इसको प्रयास करने लगे। 26 लाख रुपए का जो निदा नाम की लड़की थी वो इस मकान को बेच रही थी। वो लोग भी मेरे पास आए कि जिनके हाथ ये बेचा जा रहा था, वो भी सारी चीज़ खुल के आ गई सामने। उनको वीडियो बना के पूरी भेजी थी उसने उस मकान की, तो वो चीज़ सामने आ गई। दूसरा, जो कहने का मकसद हमारा ये है कि ये जब इन लोगों ने देखा कि ये सब काम इनके नहीं चल पाए और वक्फ की ज़मीन ये नहीं बेच पाए, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो एक बहुत कट्टरवादी हिंदू संगठन है हिंदू महासभा, जो कि कांग्रेस की बैकिंग का समर्थन है, और उसको जो है वो कांग्रेस के कुछ लोग उसको जो है फंडिंग करते हैं उस संगठन को। उसको बीच में लाके ये हुआ कि शकुन पांडे जो एक कांग्रेस की हिंदू महासभा की लीडर है, जिनकी गांधी जी के ऊपर गोली चलाती थी, वीडियो वायरल हुई, तो उसके बाद वो जेल गई थी। और उसके अलावा 20 लाख मुसलमानों को मार डालने की उनकी धमकी जो है वो अब तक चल रही है, जो धर्म संसद में उन्होंने कही थी। वो इस पर बीच में कूद पड़ी और उन्होंने कहा कि साहब वसीम की बीवी को जो है वो मौलानाओं ने मार के निकाल दिया, ये कर दिया। वहाँ कौन मौलाना मौजूद था? पुलिस से बाइट लेके पता कीजिए। वहाँ पर हम थे, हमारे संगठन के लोग थे, हम लोग 3, 4, 5 लोग पहुँचे थे वहाँ पर। घर जैसे ही खोला गया वैसे ही वो वहाँ प्रवेश करने आ गई। ये बहुत शर्म की बात है कि खुद को हिंदू संत कहने वाली ये तथाकथित साध्वी जो है वो आज यतीम बच्चों, अनाथ बच्चों की संपत्ति हड़पने पे लगी हुई है। किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो शहर में दंगा कराने की जो हिंदू महासभा की साजिश है, उसको भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और देख लेंगे उस जमीन के ऊपर कौन कदम रख सकता है। ये वक्फ बोर्ड से कोई एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है, इसमें किसको शामिल किया सर? इसमें एफआईआर जो है वो मंडे तक वक्फ बोर्ड बंद है, ट्यूसडे तक जो है वो वक्फ बोर्ड इसके अंदर अपनी कार्रवाई करेगा। वक्फ बोर्ड ने उनकी जो किराएदारी है वो निरस्त कर दी है और लिखित तौर पे थाने पे दे दिया है कि इनका ना तो कभी कोई किराया जमा हुआ है इस मकान का, ना कुछ है। इनकी किराएदारी को निरस्त किया जाता है। उनसे जब पुलिस ने मांगा कि आपके पास कोई एग्रीमेंट या कोई रसीद है आपके पास, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास कोई रसीद नहीं, हम यूं ही रह रहे थे पिछले 6, 7, 8 साल से। तो ये वक्त की संपत्ति पे इस तरह से कब्जा करना, ये जो वसीम और उनकी पत्नी जो बंटी बबली के नाम से मशहूर है, इनको किसी हालत में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ये चाहे वक्त के जितने इनके मियाँ बेच चुके हों ज़मीनें, लेकिन अब जो है वो कोई बर्दाश्त नहीं की जाएगी इसके अंदर। वसीम रिजवी के द्वारा ट्वीट किया गया जेल से, तो उस पर सर देखिए, ऐसा है कि वो तथाकथित ट्वीट है, क्योंकि वसीम जेल में है और जेल के अंदर खुद जो सुपरिटेंडेंट हैं उनको भी मैंने लेटर लिख दिया है। वहाँ से वो ट्वीट नहीं किया गया, बल्कि ट्विटर हैंडल को वसीम के भाई
या फिर वसीम की पत्नी जो दूसरी पत्नी है वही चला रही है, और उसने ये सब चीज़ें करने के लिए ताकि शहर में इलेक्शन के माहौल के दौरान जो प्रदेश की सरकार है उसको बदनाम कर दिया जाए और बड़े पैमाने पर दंगा हो जाए। क्योंकि योगी जी की गवर्नेंस जो है वो हिंदू महासभा के गले से नहीं उतर रही है, क्योंकि इन्होंने 5 साल तक विजय चौहान के जो सुदर्शन चैनल का जो है वो हेड है, सुदर्शन चैनल का हेड विजय चौहान के, उसने वसीम से नोएडा में करोड़ों की संपत्ति मुफ्त में हासिल की है अपनी खबरें और सब चीज़ें चलाने के लिए। उसी तरह से जो नरसिंहानंद है, इसने 18 बीघा ज़मीन गाजियाबाद में वक्फ की जो है वो लूटी है वसीम के जरिए। तो ये सारी चीज़ें लोगों के हलक में हाथ डाल के निकाल ली जाएंगी, चाहे नरसिंहानंद हो चाहे हिंदू महासभा हो, किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सब लोग जो हैं वो प्रदेश की सरकार के खिलाफ है और ये हर हालत में दंगा कराने की साजिश रच रहे हैं। वो शिया बहुल इलाका है, वहाँ के अंदर इस प्रकार की कोई अगर हिंसात्मक कार्रवाई की जाएगी तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा।